हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत प्रति जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका डीआरडी एंट्रेंस का लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो दिल थाम के बैठिए। इस लेक्चर के एंड में मैं श्योर गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी आपके डीआरडी एमटीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप अपनी ज़िंदगी के, मैं कह सकता हूं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी इंडिया की बेस्ट डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब पे। बेस्ट है डिफेंस एजुकेशन, बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ। तो आज ही से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए जो आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, पढ़ना वढ़ना तो अपनी जगह रहता है, लेकिन अगर आप टेस्टिंग करके अपना आपको टेस्ट नहीं करोगे दूसरों के साथ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर आपका तैयारी में पुख्ती नहीं होगी और आप अच्छे तैयारी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली लाइव टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ जाके टेस्ट देना है। मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे में आपके लिए हर दिन 6:30 से 7 एक टेस्ट लेके आता हूँ, बहुत ही उम्दा टेस्ट। तो आपको जाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और टेस्ट दे के अपनी एकदम अच्छे से जर्नी करनी है। आगे चलते, अगर आपने अभी तक इस बैच को सब्सक्राइब नहीं करा और आप सोच रहे हैं कि सर क्या होता है क्या नहीं होता, तो आपको कुछ नहीं करना। आप मेरे को कॉल करके 9555-092-179 पे कॉल करके आप मेरे यानी प्रणव दत्ता से बात करके आप अपनी सारी डाउट्स जो भी आपके मन में है कि सर क्या क्या होगा उसमें, सर फीस क्यों है इतनी ज़्यादा है, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप इस पर मेरे को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके। और या तो वाईफाई डिफेंस का कोड लगाइए या प्रणव टेन का कोड लगा के किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं प्रणव टेन का कोड लगा के। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो चलिए हो गई आपकी बात इसकी। अब चलते हैं, मैंने आपको अगर याद हो, मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने कहा था इनके क्वेश्चंस का आंसर मैं मंडे डिस्कस करूंगा। पहला था आपका कि विच इज़ द फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, सॉरी, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व एंड स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व। ओके, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सब मैंने ये बोले थे। 6-7 क्वेश्चन थे, मेरे को बच्चों ने आंसर भी दिया, रवि मेहर जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। तो अब हम देखते हैं इनके कुछ के आंसर्स। कुछ क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ, इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया कौन सी थी? आपकी सिंगबम एलिफेंट रिजर्व, जो कि आपकी झारखंड में है। झारखंड की कैपिटल आपकी रांची। सिंगबम एलिफेंट रिजर्व जो कि आपकी झारखंड में है। अगला, लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सी है? ये आपकी ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और आपकी ईजी से मतलब क्या है मेरा, ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स, ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और आपका ईजी, ईस्टर्न घाट्स। कौन सा एरिया आपका? ये आपका मैसूर वाला एरिया जो आपका कर्नाटका में पड़ता है, वो आपकी लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है। वो आपकी लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है। स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सी? आपकी काजीरंगा। काजीरंगा जो आपका नागालैंड वाला एरिया है, उसकी आपकी स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व है काजीरंगा, जो आपका नागालैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सी थी? आपकी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो आपकी 1930 में बनाई गई थी। यह आपका उत्तराखंड में है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी? आपकी नागार्जुन सागर श्री सलायम टाइगर रिजर्व। यह आपका आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर श्री सलायम टाइगर रिजर्व। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी? आपकी बोर टाइगर रिजर्व, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व जो आपकी महाराष्ट्र में है। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है आपका? ये भी आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले चलाया गया था। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे बनाया गया था। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा? आपका हेमिस नेशनल पार्क, ये आपका JNK में है। हेमिस नेशनल पार्क ये आपका JNK में है। और अगला और आखिरी सवाल आपका, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा आपका? ये है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। जो कि आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड में। ये आपके जो 9 सबसे महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। फिर से करते हैं एक बार। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व आपकी सिंगबम एलिफेंट रिजर्व। लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व आपकी ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और ईस्टर्न घाट्स वाली मैसूर कर्नाटका। स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व आपकी काजीरंगा नागालैंड की। फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपकी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपकी उत्तराखंड की। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपकी नागार्जुन सागर श्री सलायम टाइगर रिजर्व, जो आपका आंध्र और तेलंगाना में है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपकी बोर टाइगर रिजर्व, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। फर्स्ट नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में है।
लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपका हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपका JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आपका साउथ बटन नेशनल पार्क है जो कि आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। और ये कौन है आपके, ये हैं आपके टाइगर जो कि आपका एक साइबेरियन टाइगर है, ये आपका एक साइबेरियन टाइगर है। अगर आपको वैसे PPT के टेम्पलेट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि थोड़ा सा मैं PPT के स्किल्स पर अपने काम कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मेरे को पता मतलब मैं और अच्छे से काम करूँगा। मेरे को आप बताएंगे नहीं सर अभी भी और इम्प्रूवमेंट चाहिए, नहीं सर अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं कुछ और तरीका ढूंढूंगा। ओके, तो ये था आपका जो मैंने उस दिन आपको 9 क्वेश्चन दिए थे, ये हो गए। अब चलते हैं, इसे ही करेंगे बंद और चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे और देखते हैं आपकी कौन सा एक और आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है आपकी आखिरकार। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्यों इंडिया ने इन्हें बनाया और क्यों वर्ल्ड में इन्हें बनाया, ये सब देखते हैं आपका। उससे पहले मैं ज़रा इस मैप को हल्का सा यहाँ शिफ्ट कर लूँ ताकि मैं जब आपको स्क्रीन पे आऊँ तो मैं आपको पूरी तरीके से देख पाऊँ। ओके, फिर ये भी लिस्ट को भी मेरे को हल्का सा शिफ्ट करना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इन्हें भी मैं हल्का सा आपका इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं बिल्कुल, हाँ ये ठीक रहेगा। ओके, अब ये बिल्कुल ठीक रहेगा जी। हाँ, जो कटेगा वो मैं बता दूंगा। और ये भी आपका ज़रा सा हल्का सा इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, शुरू करते हैं आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है, उन्हें क्यों बनाया जाता है। शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक आपका लैंडमार्क या आपका एरिया होता है जो आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका यूनेस्को बनाता है। ये पूछ सकते हैं कौन आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाते हैं, आपका यूनेस्को बनाता है। जिसमें आपके एक कल्चरल इंपॉर्टेंस होगी, एक आपकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, साइंटिफिक और अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे आपकी नेचुरल भी हो सकती है। उसे हम लीगली प्रोटेक्ट करते हैं लॉज के तहत, आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के तहत। और साइट जो जज होती हैं वो हमें ये देखना होता है कि वहाँ पे अगर कलेक्टिव और प्रिजर्वेटिव इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी भी है या नहीं। आपके इंसान के लिए क्या वहाँ पे कलेक्टिव और प्रिजर्वेटिव इंटरेस्ट है। अगला, जुलाई 2019 में टोटल अभी तक टिल जुलाई 2019 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दुनिया में, जिसमें से 869 आपकी कल्चरल हैं, 213 आपकी नेचुरल हैं और 39 आपकी मिक्स है, मतलब कल्चरल प्लस नेचुरल बोथ। C+N = मिक्स्ड, जिसमें ये आपकी टोटल 167 कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हैं। चाइना और इटली में आपकी सबसे ज़्यादा है 55। उसके बाद आपकी मोस्ट फॉर द एनी कंट्री चाइना एंड इटली। उसके बाद आती है आपकी स्पेन दूसरे नंबर पे, जर्मनी आपकी तीसरे नंबर पे, फ्रांस आपके चौथे नंबर पे और हिंदुस्तान आपका पांचवा और मेक्सिको आपके छठे नंबर पे आती है। कितने हो गए आपके, ये चाइना एंड इटली 55 कंट्री 55 साइट्स के साथ। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों जगह पे आपका कोरोना वायरस का बहुत ही गलत कहर था, तो इसलिए आपका ये दोनों कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद आपका स्पेन के लिए आपका 48, स्पेन आपकी 48, जर्मनी आपकी 46, फ्रांस आपकी 45, इंडिया आपकी 38 और मेक्सिको आपकी 35। ओके, मेक्सिको आपकी 35। इंडिया में टोटल आपकी 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया में टोटल आपकी 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो हिंदुस्तान में है जो। ओके, ये आपकी 30 तो कल्चरल हैं, 30 आपकी कल्चरल। पूछा जा सकता है कि 38 में से कितनी कल्चरल है, या फिर 30 है। 7 आपकी नेचुरल है, 7 आपकी नेचुरल है और आपकी एक आपकी मिक्स क्राइटेरिया की साइट है। सिर्फ एक ही आपकी मिक्स क्राइटेरिया की साइट है। तो 38 को कैसे हमने करा, आपका 30 + 7 + 1। और इंडिया हैज़ गॉट द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन दी वर्ल्ड। ये तो फिर से वही बात मैंने इसलिए लिख दी ताकि आपको मैं फिर से बता सकूं कि देखिए 6 कैसे हो गए, 1 2 तो ये ले गए। जब आपके एक, आपको ही पता होगा ना, इस वैसे सबको नहीं पता होता कि अगर आपका एक कोई कंट्री या दो प्लेयर्स एक साथ एक पोजीशन पे होते हैं तो सेकंड पोजीशन खारिज हो जाती है, फिर सेकंड पोजीशन नहीं होती, फिर सीधा थर्ड आती है। तो इसलिए 1 2 तो इन्होंने ले लिए, 1 फिर 3 4 5 और 6। इंडिया की पहली साइट
जो फर्स्ट टाइम इंडिया में साइट्स थी वो आपकी आगरा फोर्ट और आपकी अजंता केव्स थी, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करा गया आपकी 1983 के मतलब साल में। 1983 में आपकी आगरा फोर्ट और आपकी अजंता केव्स को पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह मिली, वो भी इंडिया की पहली साइट्स थी 1983 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कब आई थी पहली साइट आपकी, 1983 में। इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, ये साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं? इसमें पहली बात मैं बता दूं, सारी साइट्स नहीं है, नॉट ऑल साइट्स आर देयर, क्योंकि मेरे को वैसे एक अच्छा और सुंदर मैप नहीं मिला, तो इसलिए मैं ये वाला मैप लेके आया, नॉट ऑल साइट्स। लेकिन मैं जो भी नहीं है मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पहली बात एक आपकी कालका शिमला की रेलवे वाली साइट है, कालका शिमला की रेलवे है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, मानस है, काजीरंगा है। ये लिस्ट तो अभी आगे भी मिल जाएगी, मैं आपके मैप लेके आऊँ। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ का है, ये आपका चंडीगढ़ का है। फिर आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूं फोर्ट, रेड फोर्ट आपका दिल्ली है, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल आपका यूपी है, फतेहपुर सीकरी भी आपका यूपी ही है, केवलादीप नेशनल पार्क, जंतर मंतर जयपुर, रणथंभौर, और यहीं पे आपकी जयपुर की पिंक सिटी भी हुई है। रिसेंटली जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है, लेटेस्ट कौन सा आपका, जयपुर की पिंक सिटी, जयपुर पिंक सिटी सबसे लेटेस्ट है, जयपुर की पिंक सिटी सबसे लेटेस्ट है जो ऐड करी गई है, जयपुर की पिंक सिटी। ओके, और उससे पहले कौन सी थी आपकी, विक्टोरिया एसेंबल। उससे पहले कौन सी थी आपकी, 37वीं कौन सी थी आपकी, ये तो चलिए आपकी कौन सी होगी, ये होगी आपकी 38वीं, 38। आगे लिस्ट में लिखा हुआ है। 37वीं कौन सी थी आपकी, मुंबई की विक्टोरिया एसेंबल्स, जो विक्टोरियन टाइम के जो आपके आर्किटेक्चर वो थे। ठीक है, फिर आप ये चाहें तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको मैप नेट से मिल जाएगा। आप इसी मैप के थ्रू इन याद करने की कोशिश करना, तो आपको ये अच्छे से याद होगा। ओके, चलिए, और एक आपका वेस्टर्न घाट्स भी है, तो ये वेस्टर्न घाट्स अलग से इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आपको याद है कि वेस्टर्न घाट भी पूरा आपका इसी में आता है। वेस्टर्न घाट्स पूरा आपका इसी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, वेस्टर्न घाट्स पूरा, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, WHS होता है ये। आगे चलते हैं, सबसे पहले आता है आपका कल्चरल, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आपकी कल्चरल है। ओके, पहली आपकी आगरा है, दूसरी आपकी खजुराहो मध्य प्रदेश की, हम्पी कर्नाटका, अजंता केव्स महाराष्ट्र, एलोरा केव्स फिर महाराष्ट्र 5, बोध गया बिहार 6, सन टेम्पल कोणार्क आपका उड़ीसा 7, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली 8, सांची मध्य प्रदेश 9, चोला टेम्पल तमिलनाडु 10, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ एट महाबलीपुरम तमिलनाडु 11, हुमायूं टोम्ब एट दिल्ली 12, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, दिल्ली वाला जंतर मंतर नहीं, जयपुर वाला 13, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश का 14, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का 15। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अगला, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल कर्नाटका 16, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र के 17, नालंदा महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में 18, छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस 19, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया कितने हो गए ये 20। अब माउंटेन रेलवेज में कौन कौन सी आती है, हम एक बार मैप को निहारते हैं। कालका शिमला एक्सप्रेसवे आती है, कालका शिमला, ओके, फिर आपकी नीलगिरी वाली आती है, ओके, और एक आपकी दार्जिलिंग हिमालयन आती है, मथेरन नहीं आती, मथेरन नहीं आती, कालका शिमला आता है, इसमें दार्जिलिंग हिमालयन आता है, और एक आपका नीलगिरी वाली रेल्स आती हैं जो ऊटी वाली है, मथेरन नहीं आती। मथेरन बहुत जगह आपको देखेगा, मथेरन इज नॉट इंक्लूडेड इन रेलवे लाइन वाला, मथेरन अभी भी आपकी रेलवे लाइन में नहीं आती, आपको ये ध्यान रखना है, मथेरन नहीं आती। बहुत जगह दे देगा क्योंकि मथेरन को हमने लिस्ट, हमने एक ना सारी कंट्रीज को लिस्ट भेजनी होती है यूनेस्को को, हमने भेजा हुआ है लेकिन अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करा गया, अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करा गया, उस पर अभी भी आपका विचार विमर्श चल रहा है। तो इसलिए देखिए, हमने यहाँ पे आपका क्या पढ़ा था, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, नीलगिरी गेरा, कालका शिमला और एक आपका दार्जिलिंग, ये 3 ही आपके माउंटेन नेटवर्क में आता है। ये 15 हो गए थे, 16 17 18 19 20, कुतुब मीनारेट्स मॉन्यूमेंट 21, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 22, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान
23 चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, 24 रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश, 25 जैसे हम भीमबेटका केव्स भी कहते हैं, हम इसे भीमबेटका केव्स भी कहते हैं। विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंड सिंबल ऑफ बॉम्बे, 26 पिंक सिटी जयपुर, ये सबसे लेटेस्ट है। 27 हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, 28 कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, 29 और रानी की वाव पतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। 30 क्योंकि लोगों को सुनकर लगता है यार ये तो पक्का आपका राजस्थान में होगा, लेकिन है कहाँ पे आपको, गुजरात में। वाव क्या होता है आपका, एक जैसे बाउली पता है ना, जहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखते थे, जैसे अग्रसेन की बाउली, अगर वो डेली आया हो तो वहाँ पे। तो आपकी कितने हो गए कल्चरल में, आपकी ये 30 हो गए, 30 आर इन योर कल्चरल। मेरे ख्याल से यार ये लिस्ट भी आपको नहीं दिखी होगी ठीक से, है ना, दिख तो ये लिस्ट भी नहीं रही होगी। चलिए कोई नहीं, इसको थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट करके देखते हैं। अब शायद से आपको ठीक से दिख रही होगी, अब शायद से आपको ठीक से दिख रही होगी, है ना, अब शायद से आपको ठीक से दिख रहा होगा ये सारा। नहीं भी दिख रहा तो मैंने इतनी तेज बोल ही दिया है। देखिए इन 3 में ही प्रॉब्लम हो सकती है, यू कैन हैव एन इशू विद दीज 3 ओनली। तो ये आपका जंतर मंतर है जयपुर का, राजस्थान का, ये आपका आगरा फोर्ट है उत्तर प्रदेश का, और ये आपका फतेहपुर सिकरी है फिर से आपका उत्तर प्रदेश का। इन 3 में आपको इशू हो सकता है। अगला, नेचुरल में कितने आते हैं आपके, 7। नेचुरल में कितने आपके, 7। ये यहाँ पे आपका गलती से मेंशन हो गया, आपका मिक्स में आएगा तो इसे आप कट कर देंगे। ओके, नेशनल में कितना आएगा आपका, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, मानस सेंचुरी असम, केलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, नंदा देवी वैली ऑफ नेशनल पार्क्स उत्तराखंड, और एक आपका वेस्टर्न घाट्स। 7, ये आपके कितने हो गए, 7 हो गए आपके, 7 आपके कितने हो गए, 7। कौन कौन से, काजीरंगा वर्ल्ड आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, केलादियो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, नंदा देवी वैली ऑफ नेशनल पार्क उत्तराखंड, और एक आपका वेस्टर्न घाट्स। आपका ये टोटल 7 हो जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स तो बहुत स्टेट्स में फैला हुआ है, जैसे हम सैदरी भी बोलते हैं, आपके फ्रॉम आपका महाराष्ट्र से लेके केरला तक जाता है ये। मिक्स में आपका सिर्फ एक ही आता है, मिक्स में देयर इज ओनली वन अनडिस्प्यूटेडली, कौन सा आपका, कंचनजंगा। मतलब यहाँ पे कल्चरल प्लस नेचुरल दोनों के हमारे को देखने को मिलता है, और आपकी एक कंचनजंगा नेशनल पार्क की ही क्या है, ये आपकी फोटो है, ये आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क की ही फोटो है। तो कितने हो गए आपके, अगर मैं देखूँ सिंपल मैथ्स अगर मैं करूँ, 30 + 7 + 1 कितने हो गए आपके, 38 आपके हो जाते हैं, 30 + 7 + 1। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, कौन सी लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट और एमएबी प्रोग्राम की लिस्ट, दोनों को कौन बनाता है आपका, यूनेस्को। दोनों को कौन बनाता है आपका, यूनेस्को। इतना हमारे को पता है। इनमें 3 साइट्स कौन कौन सी कॉमन है, इनमें 3 साइट्स कौन कौन सी कॉमन है। तो आप कहेंगे सर मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पिछली साइट से ही बता दूंगा। 3 साइट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो कौन सी आपकी, नंदा देवी जिसे हम वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स भी बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। दूसरा आपका सुंदरबंस, ये आपकी दोनों लिस्ट में आता है। और तीसरा आपका ये महाशय खांगचेंजोंगा, क्या, खांग चेंड जोंगा। ये तीनों आपके कॉमन है आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के, उसमें आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के उसमें, और एक आपके किसमें,
सॉरी दोनों में कॉमन है। कौन कौन सा आपकी नंदा देवी, सुंदरबंस और आपका कंचनजंगा, और ये कौन सी आपकी मिक्स हेरिटेज की। ओके, तो ये हमने आज का आपका जो भी हमने पढ़ना है सारा खत्म कर लिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। कुछ समझ में नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और कुछ भी अगर डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट मैं क्लियर नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम कल भी आपका जो टॉपिक से सारा पढ़ते रहेंगे। और आपको पता है कि अब से जो हमने शेड्यूल बना लिया वो क्या है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूँ, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अब से हम आपका मंडे टू थर्सडे हम आपका स्टडी करेंगे, और फ्राइडे में आपका टेस्ट लिया करूँगा। फ्राइडे से मैं आपका टेस्ट लिया करूँगा। ओके, अब वो लाइव होगा या मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे दूंगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है। हम शेड्यूल वर्कआउट कर रहे हैं। अगर शेड्यूल वर्कआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता तो उसके लिए माफ़ी। मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका अच्छे से आके टेस्ट लूँ। ओके, फ्राइडे को मैं टेस्ट लिया करूँगा, या तो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा जिसमें मैं आपसे अराउंड 30-40 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, और मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए मतलब 5 सेकंड्स का टाइम दूंगा, तो उतना ही आपका 25 से लेके आपका 30 मिनट्स का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग क्या चाहते हो, आप लाइव चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप रिकॉर्डेड में संतुष्ट हो तो कमेंट मत करिए। देखिए वैसे भी बहुत कम बच्चे ही पढ़ते हैं जो सीरियस होते हैं, तो मैं उनके लिए उनको पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, और यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके, अगर आपका कोई भी सजेशन है, आप कोई भी अगर जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। मैं आपका वाला टॉपिक ले लूँगा। मेरे ख्याल से मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लिखने वाला हूँ वो क्या होगा, आपका सिख गुरुज, आपके जैनिज़्म का टाइमलाइन, और एक आपका बुद्धिज़्म के कुछ सिम्बल्स। मैं वो 3 ये जो टॉपिक से बोलने वाला हूँ, और प्लस मैं आपको थोड़ा सा इस्लाम के बारे में भी बताने वाला हूँ। लेकिन तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।